हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सी महत्वपूर्ण और अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण और अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द फूल, ओके। द सोर्सेस, न्यू बिगनिंग के सोर्सेस आएंगे गाइस आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग होकर रहेगी किसी मामले को लेकर गाइस। कई बार हो सकता है कि आपने रीडिंग में एक ही बात को सुना है कि आप निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप जो सोर्सेस आपको चाहिए ना वो आपको मिलेंगे गाइस। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये कार्ड मैंने हाथ में लिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में किसी प्रॉब्लम को लेकर बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये प्रॉब्लम लाइफ में हो ना जाए, हो ना जाए। मतलब कह सकते हैं गाइस कि किसी प्रॉब्लम में गिरते गिरते किसी को बचा लिया जाता है ना, और एक लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाती है, उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग होने के बाद में शून्य से आपकी लाइफ की नई शुरुआत होना, यानी धीरे धीरे रिकवरी की तरफ आपकी लाइफ का बढ़ना, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में आगे बढ़ना गाइस। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपसे एक ही बात चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिना चिंता के निश्चिंत होकर लाइफ में उन पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ो। सोर्सेज जो जो चाहिए आपको, चाहे आपकी फिनेंशियल मैटर को लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जो भी सोर्सेज चाहिए वो सब आपको मिलेंगे। कुछ आपकी लाइफ में हिडन चीजें ऐसी है, खुशी भरी गाइस, जो आपके मन को सुकून दे, आपको हीलिंग दे। आपका दिल जो है वो कितना दुखी हुआ है वो मालिक को पता है, लेकिन आपको फिर से खुशी मिले, फिर से आपके चेहरे पर मुस्कान आए, फिर से आप में लोगों के प्रति ट्रस्ट की भावना उत्पन्न हो, ऐसी व्यवस्थाएं भी मालिक करेंगे। हिडन है गाइस, ठीक है, हिडन है आपके इमोशंस को फुलफिल करने के बारे में, आपकी ग्रोथ को लेकर। ग्रोथ का मतलब केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर नहीं कहा जा सकता गाइस। यहाँ पर ग्रोथ आपकी सोच को लेकर है ना, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को लेकर। ये सब चीजें गाइस जो एक एक उभरता हुआ सितारा कह लो, है ना, या उभरता हुआ समय कह लो, ये आपका ऐसा आने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज करे, आपकी लाइफ का एक नया टर्न लेकर आए। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो रही है, अभी आपकी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर जो हेल्प और सोर्सेस की डिमांड आप यूनिवर्स से कर रहे थे ना, वो सोर्सेस, वो हेल्प आपको इस कदर मिलेगी गाइस कि उस हेल्प को कोई आपसे छीन नहीं सकता, या वो हेल्प आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, पूरा यूं समझ लो कि यूनिवर्स की प्लानिंग के अनुसार ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें चल रही है। कुछ मामलों को लेकर आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि मालिक, अगर आप मेरे दुख को देख रहे हो, मेरे दिल के एहसास का अंदाजा आपको है, तो फिर मैं इस सिचुएशन में अभी भी क्यों हूँ, मैं, मेरा मन अभी हील क्यों नहीं हो पा रहा, मैं यहाँ से हट क्यों नहीं रहा हूँ इस सिचुएशन से, या ये जो सिचुएशन ने मुझे स्टक करके रखा है इससे मैं बाहर क्यों नहीं आ पा रही, क्यों नहीं आ पा रहा। हर एक बात के पीछे कोई रीजन होता है। कुछ चीजें समय के साथ साथ आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगी। जैसे पहले आपके मन में कुछ सवाल उठे थे मालिक को लेकर कि मालिक ये क्यों, ये जो क्यों है ना, उसका आंसर आपको अब मिला है। पहले की बात का अब मिला है, तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसका आगे मिलेगा, पर मिलेगा। और जिस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा ना, बड़ी दिल को तसल्ली होगी, आपके सांत्वना मिलेगी। मालिक ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मेरी सोच से, मेरी उम्मीद से परे किया है, मेरे हितकारी है, मेरे शुभ चिंतक है ना। मतलब सच कह रही हूँ गाइस कि आपकी लाइफ का वो टर्न आना, वो टर्न आना
जिसमें सब कुछ लाइफ में चेंज हो जाए। कहता ना कि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि आज का दिन हमारे लिए क्या कुछ विशेष लेकर आएगा, क्या हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। कभी कभी ऐसे टर्न करने वाले पॉइंट, लाइफ को चेंज करने वाले पॉइंट, कुछ मेजर चेंज अचानक हमारी लाइफ में आ जाते हैं। अभी इन दिनों में जैसे मैंने कई बार रीडिंग में ये बात आई है, ये मैसेज आया है, ब्लू एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन एक साथ दिखना, ये कहता है विशेष घटनाएं अचानक हो जाना। अचानक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑफर का आ जाना गाइस जो आप अपने भाग्य से अपनी लाइफ में खींच रहे हो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी का आ जाना जो आप अपने भाग्य से अपनी ओर खींच रहे हो, है ना। रेड और ब्लू कलर क्या कह रहे हैं, अभी तसल्ली रखो, अभी शांति रखो। हाँ, अभी एक पल के लिए आपको शांत होने के लिए कहा जा रहा है। एक पल बाद में क्या होगा, एक दिन बाद में क्या होगा, आप नहीं जान सकते गाइस। यहाँ पर मून की एनर्जी क्या है, हिडन बहुत कुछ है, और वो मालिक पर छोड़ो कि धीरे धीरे समय के आधार पर सब कुछ आपके सामने आएगा गाइस, सब कुछ अनफोल्ड होगा जो भी छुपा हुआ है। क्यों चिंता कर रहे हो। यूनिवर्स आपको यही चाहते हैं, या आपसे यही चाहते हैं कि अगर उन पर ट्रस्ट रखा है, अगर उन पर बिलीव है, तो निश्चिंत होकर चलना। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के सोर्सेज जो है वो आप तक पहुंच जाएंगे। चिंता मत करना, खुश रहो। इवन एक बात कहूँ, यहाँ पर हाथ में वाइट कलर के फ्लावर का आना और यहाँ पर वाटर की एनर्जी का आना, पैसों के मामले में लाभ, प्रॉफिट, ये नजर आना गाइस, और मन का सुकून मिलना, शांति मिलना। अब मुझे चिंता नहीं है। बेफिक्र कब होता है कोई इंसान, जब पूर्णतः सरेंडर कर देता है मालिक को और बिलीव रखता है कि आज तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है वो मालिक की रजा से हुआ और मालिक के आशीर्वाद से हुआ, और मैंने उसे एक्सेप्ट किया है ना। सोर्सेस कई मामलों को लेकर, चाहे वो आपकी लाइफ के कुछ हिस्सों की रिकवरी को लेकर हो, या आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, सोर्सेस और हेल्प खुद ब खुद डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में आ रही है। ये कहते हैं मैनिफेस्ट कर किया हुआ होना किसी इंसान का, किसी ब्लेसिंग को लेकर, कि मालिक मुझे ये चमत्कार चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ये मेरा काम बनता हुआ नजर आना चाहिए। और वो मैनिफेस्ट होता हुआ आपकी लाइफ में आता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना। ये सकारात्मकता के भाव रखो। जैसे देखो, फूल की एनर्जी आने का मतलब क्या है, द फूल की एनर्जी आने का मतलब क्या है कि एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत, समझो इस मैसेज को। पहला कार्ड द फूल का है, वो क्या कह रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो थी आपकी, वो तो खत्म हुए, उसके बाद में एक नया चैप्टर शुरू हुआ ना। मतलब एक चैप्टर का अंत तो हो चुका है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है गाइस। और द सोर्सेस का कार्ड मुझे ना द वी आर द वर्ल्ड का कार्ड जैसा फील हो रहा है, वो महसूस हो रहा है, जिसमें सपोर्ट पूरी तरीके से मालिक का, कि इतने इशारे दिए जाते, इतने मैसेजेस दिए जा रहे हैं, इतने संकेत दिए जाने के बाद में कोई इतना चिंता में क्यों रहता है, ये समझ में नहीं आता। ग्रोथ को लेकर, फिनेंशियल ग्रोथ को लेकर, वो भी होगी, वो भी होगी। क्या अभी तक में थोड़ा बहुत भी मामला सुधरता हुआ नजर नहीं आया क्या? अभी इन दिनों की बात कर रही हूँ। अगर सुधरता हुआ नजर आया है, कभी कभार अगर उतार चढ़ाव हो जाते तो उसमें घबराना क्यों? अगर ऐसी मुसीबतों से बाहर उठकर आ चुके हो तो इस परिस्थिति से घबराओ मत गाइस, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है, ये प्रॉब्लम से उभरने वाली सिचुएशन है। कभी कभी कुछ मैसेज बहुत गहरा आते हैं, उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करो अगर लाइफ में इतने सबक लिए हैं। देखो, मिरेकल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मिरेकल किस बात को लेकर, सोर्सेस किस बात को लेकर आएंगे आपकी लाइफ में मिरेकल बनाने की परिस्थितियां बनेगी गाइस। खुद आपको कुछ प्रयास ही नहीं करने हैं। अब तो पता है इंसान स्ट्रेस में कब होता है, क्या मुझे प्रयास करने क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मालिक ने कहा दुविधाएं आपकी खत्म कर दी गई है, कि आपकी लाइफ में स्ट्रेटेजी उनकी चलेगी, प्लानिंग उनकी चलेगी। मालिक की लीला बिल्कुल न्यारी न्यारी है ना। तो वही लीला पर, उनकी उन स्ट्रेटेजी पर बिलीव रखो गाइस। कब कुछ लाइफ में चेंज हो जाए, कब कुछ प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाए, कौन कह सकता है।
कुछ ऐसी शुभ घटनाएं आपकी लाइफ में होगी गाइस, देखना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर संतान संबंधी आपकी शिक्षा को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ दिक्कत चल रही है कि बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं लग पाता, केंद्रित नहीं हो पाता, ये देखो, ये थोड़ा टाइम ऐसा हो जाता है ना गाइस, तब ये चीज़ें बच्चों में चलती है, बच्चे के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ है बच्चों के पाँव को लेकर है, कुछ है ना, पैर मतलब तालू होता है ना, वो उसको लेकर दिक्कत है, ठीक हो जानी है, ठीक है, परेशान मत होना। एक मुझे लग रहा है कि या तो आपके या फिर आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो ना, बात करने के तरीके में एक कहता है ना, रुक रुक कर, अटक अटक कर बोलना, क्लियर और स्पष्ट वर्ड्स ना निकलना मुंह से, वो प्रॉब्लम चाहे आपकी हो, चाहे आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, वो रहमत आप पर बन रही है गाइस कि वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो। सच कह रही हूँ, ये मिरेकल देखना, ये देखना अपने आप, कहते हैं ना, अभ्यास करके या कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी या कुछ ऐसा होगा गाइस, या अगर दवाई ले रहे हो तो कुछ ना कुछ इसका समाधान तक आप पहुंच ही जाओगे। मतलब एक प्रॉब्लम के समाधान तक पहुंचने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में उत्पन्न होना। द क्रिएटर, कहा ना, मैनिफेस्ट किया हुआ फल रहा है गाइस, और मैनिफेस्ट करो आप अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर दो। अगर आप कोई भी आपकी लाइफ की समस्या चल रही है और उसका समाधान आप अपनी तरफ से भी खोजने की कोशिश करो, कि मैं भी निष्क्रिय ना रहूं, सक्रिय रहूं, है ना, मुझे अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है। यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड कहता है अपनी एनर्जी, अपनी पावर को इस्तेमाल करो। अगर कोई रास्ता समझ में नहीं आता है और परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती है, तब एक सोर्स होता है हमारे पास, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा मैनिफेस्ट किया हुआ फलना। देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी से हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसे हम ब्रह्मांड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं बिना कहे, और यूनिवर्स हमारी ही इंट्यूशन के आधार पर हमें उस सवाल का रिप्लाई देते हैं गाइस, उसका आंसर देते हैं। हम नहीं समझते ना, तो हमें किसी वीडियो के जरिए, कोई साइन के माध्यम से, ठीक है, किसी न किसी इंसान के थ्रू हमें वो उसका आंसर मिल जाता है, और हम समझ जाते हैं कि मालिक ने मेरी इस बात का जवाब दिया है। और जो मैनिफेस्ट किया हुआ होता है ना, वो हमारे ही थ्रू जो है ना, वो फल भी जाता है गाइस। वो इच्छा आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है कि आप, कोई भी इच्छा आपकी ऐसी है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, दिल से मैनिफेस्ट करो निश्चिंत होकर, है ना, ओवर थिंकिंग ना करके। बस एक बार मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करके रुक जाओ। हर एक दिन 5-5 मिनट जो है ना, वो मैनिफेस्ट करो आप, है ना। और बर्डन मत लेना गाइस, बर्डन लेकर कभी कुछ काम नहीं करते, है ना जी। ओके ओके ओके, ये देखो 2 कार्ड एक जैसे, एक दूसरे के विपरीत आए। ओके, ये मैं समझाऊं, ये मैं लूंगी कार्ड गाइस। अकेलापन आपको फील हो रहा है ना, भले ही आपके आसपास मित्र लोग होंगे, ठीक है, परिवारजन होंगे, खूब सारे लोग होंगे गाइस, लेकिन कहते हैं ना, भीड़ में किसी इंसान का तन्हा होना, अकेला होना, अजीब सिचुएशन है ना। और या ऐसा भी है कि इतने सारे लोग होने के बाद में भी आपका दिल कहता है कि अकेले में रहना आपको ज़्यादा पसंद है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। देखो, मैं एक बात कहूँ, कभी कभी क्या होता है, कोई समय ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, अगर हम उस समय का सदुपयोग कर लेते ना, हमारे लिए वो समय आता ही इस वजह से है कि अभी आपके पास टाइम है, इसका आप सदुपयोग कर लो। और अगर हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं, वो हमारी लाइफ में टोटलिटी लेकर आ जाता है, वो हमारी लाइफ में वो खुशी लेकर आ जाता है जो हम चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैसेज जो है ना, बड़े स्पिरिचुअल आए हैं गाइस। अकेलापन परिस्थितियों ने, लोगों ने मिलकर आपको दिया है। क्यों दिया है? आपको अवेकन करने के लिए। ट्रिगर वाली सिचुएशन किसी स्पिरिचुअल इंसान की लाइफ में तभी होती है जब वो अपनी एनर्जी को पहचानता नहीं है, लाइफ में अपने लिए कुछ करने की कोशिशें नहीं करता है ना, तब उनकी लाइफ में ट्रिगर वाली सिचुएशन बनती है।
ताकि वो कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे, वो यूनिवर्स के कनेक्शन में आने की कोशिश करे, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को समझने की कोशिश करे। आप अकेले हो अभी, या अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर आप मेडिटेशन करते हो, इस समय का सदुपयोग करते हो, क्योंकि अभी आपको इस मामले को लेकर कोई परेशान करने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या इस मामले को लेकर आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप जितना मेडिटेशन करते हो, शांत चित्त रहकर, आपके आसपास की जो भी मामले चल रहे हैं उन सबको इग्नोर करके, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो या मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, अगर समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं हो पाता मैम, हमारे दिमाग में 10 तरीके के सवाल आते हैं, तो क्या करें? हमेशा आसान से आसान तरीके अपनाओ। उलझन में तो रहना ही नहीं है इस मामले में, है ना। एकदम रिलैक्स हो जाओ, पहले 1-2 मिनट जो है ना अनुलोम विलोम करो। जिनको भी आप मानते हो ना, उनका स्मरण करो, मन ही मन में, बोलकर नहीं, मन ही मन में आंख बंद करके आलती पालती लगाकर ऐसी मुद्रा में बैठ जाओ, या फिर ये वाली मुद्रा में लैप में ऐसे हाथ करके बैठ जाओ। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट स्टार्टिंग में, थोड़े थोड़े समय के लिए करना, फिर 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर जब ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा ना आपका, तब कितना ही समय निकल जाएगा ना, आधा घंटा भी निकल जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा अभी तो मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा था और टाइम इतना निकल गया। काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल है, अपने मकसद को लेकर बड़ा चिंतित है कि मैं अपनी एनर्जी को कब पहचानूं, या मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं धरती पर क्यों आया हूँ, ये मुझे समझना है, जानना है। एक बात बताऊं मैं आपको, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है गाइस, जितना मुझे समझ में आता है। लेकिन एक कहते ना, उस बात को लेकर कंफर्मेशन, ये मेडिटेशन के बाद में, ध्यान करने के बाद में आपके अंतरात्मा आपको गवाही देगी गाइस। जहाँ से आपको अपना ऐसा लगेगा, टोटलिटी का आना, ऐसा लगेगा कि अरे मेरे अंदर जो मुझे अधूरापन या अकेलापन लग रहा था ना, वो अकेलापन कहीं गायब हो गया। एक सपोर्ट गाय, समझ रहे हो, सपोर्ट सिस्टम, स्पिरिचुअल पावर मिलना आपको, स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलना आपको, अंदर से आपका जो है ना पूर्णता वाला भाव आना गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं गाइस। एक वो लोग होते हैं जो अलग अलग एनर्जी के रूप में धरती पर आते हैं, जैसे एक फीमेल और एक मेल पर्सन के रूप में आते हैं, और एक समय के बाद में, बहुत मुश्किलों के बाद में उनका मिलन होना। और एक ट्विन फ्लेम वो इंसान होते हैं जिनका अपने ही अंदर एनर्जी का, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का मिलन हो जाना, जिसमें वो अपने आप को पूर्ण समझे, हर परिस्थितियों में से लड़ने की क्षमताएं उनमें उत्पन्न हो जाए, वो टोटलिटी का भाव खुद में आ जाना गाइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके का सुख नहीं मिलेगा, या आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, मालिक से जो प्रार्थनाएं की है, वो आपको मिलेगी नहीं। वो एक समय है गाइस, हर एक बात को लेकर, जैसा कहा ना, हिडन काफी सारी चीजें हैं गाइस। जब लाइफ में किसी इंसान का मकसद बड़ा होता है ना, तो छुपी हुई चीजें बहुत ज्यादा होती है, और परेशान करने वाली परिस्थितियां बहुत ज्यादा होती है। अब लड़ो भिड़ो और आगे बढ़ो, तभी आप में साहस आएगा, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तभी और लोगों से परे हटकर आप सिचुएशन से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उतना भाव आप में आएगा, उतना साहस आप में आएगा। ये जर्नी आपको औरों से भिन्न इस वजह से ही करती है कि आप में कितना साहस है। इस जर्नी में इंसान स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और मेडिटेशन और अवेकनिंग के बाद में उसका बदलता हुआ रूप पूरी दुनिया देखती है। ये प्रभाव है, ये मेडिटेशन का, ये अवेकनिंग का प्रभाव है गाइस। तो जो लोग अवेकनिंग में है, उनकी अवेकनिंग होती हुई भी नजर आ रही है। ओके, ऐसी घटना घटित होने वाली है इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि ये आपने मालिक पर बिलीव रखा है गाइस, ब्रेक थ्रू के रूप में। आपका वो साहस आपके लिए वो रिवॉर्ड लेकर आ रहा है गाइस, कि जो आपको लग रहा था ना, किसी भी सिचुएशन को लेकर
इम्पॉसिबल है भाई, अब तो पॉसिबल है ही नहीं। वो साहस आप रखो गाइस, उतना धैर्य अगर आपने रख लिया ना, तो इम्पॉसिबल में पॉसिबल आपके लिए वो हो जाएगा। यहाँ पर पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में से पौधा पनप रहा है, जो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इतना करेज रखो, इतना साहस रखो कि आप वो सब कुछ हासिल कर लो, या आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लो जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। एक पहले रीडिंग में भी आया था गाइस कि किसी के फर्श से अर्श तक पहुंचने की यात्रा चल रही है, और वो यात्रा आप अपनी मानो और उसके लिए कोशिशें करते रहोगे ना, कभी खाली नहीं जाएगी। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आया है, उसे आप नजरअंदाज कर लो। वो आपके अंडर में नहीं है, वो मालिक के अंडर में है। मालिक अपने आप उन प्रॉब्लम्स का अंत कर देगा। न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई है। बट यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने पर कितना ध्यान रखते हो, ये चीजें देखो गाइस। आप अपने पर कोशिशें करने स्टार्ट करो, या अपने भविष्य को लेकर, अपनी सफलता को लेकर कोशिशें करो गाइस। बहुत कुछ हासिल हो जाएगा आपको आगे चलकर। देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, और आजकल ये लेजीनेस का कार्ड बहुत आता है। ये क्या है, कौन है जो लेजी बनकर बैठा है भाई? है? अब समय ये नहीं है कि लेजी बनकर बैठो। ये पहले समय था जब थोड़ा बहुत दुख भरी बातें सोच लेते थे, या पास्ट की बातें सोच लेते थे, या अकेलापन खल रहा है तो बैठे बैठे रो लेना कभी, है ना। अब वो समय गया, है ना जी। अब आपके लिए भगदड़ वाला समय आएगा, और भगदड़ भी कैसी? आपके अच्छे के लिए, आपकी खुशी के लिए। आपको समय वो समय ही नहीं देगा कि आप पास्ट की एनर्जी में रहो। आपका मन, आपका ध्यान जो है ना, इतना खुद पर और इतना अपनी लाइफ पर होगा। क्यों? ये बदलती हुई चीजें हैं गाइस। कोई इंसान दुख भोग भोग कर कितना भोगे। मतलब देखो, एक समय में आपके पास हो सकता है कि उतना अपना समय को उपयोग करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, सोर्सेस नहीं थे। अब आपका समय किस तरीके का बिजी रहता है, बड़ा कीमती समय है ये। आपको अब महसूस होगा कि अरे मेरा एक एक पल भी इतना कीमती है, इतना वैल्यूबल है। हाँ, ये आपको पता चलेगा, क्योंकि इसके सोर्सेस आएंगे आपको बिजी रखने के। और बिजी भी किस बात को लेकर? अच्छे भाव में लेकर, जहां आगे चलकर ब्रेक थ्रू मिले। कहा ना, तसल्ली रखो और बिलीव रखो मालिक पर। बहुत फास्ट इंटेंसिटी के साथ कोई घटनाएं ऐसी अच्छी घटेगी जो ब्रेक थ्रू लेकर आएगी आपकी लाइफ में। हर एक मामले पर बिलीव रखो गाइस कि मालिक ने जो कुछ भी किया है ना, मेरे लिए अच्छा किया। और इतनी जल्दबाजी मत रखो कि आज के आज मुझे हर समस्या का समाधान मिल जाए, या आज के आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाए। एक ही दिन में सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, है ना, नहीं मिलते गाइस। हमें बिलीव रखना होता है, हमें उनके सहारे सहारे चलना होता है, जैसा मालिक हमारे लिए चाहते हैं। कुछ चीजें चाहे आप कितनी भी जिद कर लो कि आपके सवालों के जवाब मिले, वो समय के साथ ही मिलेंगे गाइस आपको। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अकेलापन मत रखो और दुखी मत हो आप, है ना। फिर से कह रही हूँ, बहुत शानदार इंटेंसिटी के साथ जो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर जाए, वो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होने वाला है। या उसको लेकर कोई मैनिफेस्ट किया है आपने, वो सडन आपका फलीभूत हो जाना। जैसा कहा ना कि जिस राह पर आपके मिरेकल बन सकता है ना, जिस तरीके से मिरेकल बन सकता है ना, उसी और आप जा रहे हो। इस वजह से कहा जा रहा, पहला कार्ड आकर क्या कह रहा है कि निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत क्यों हो जाओ? आगे मालिक की प्लानिंग चल रही है। बस आप अपने पर फोकस करो और अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए समय का सदुपयोग करते चलो। जो स्पिरिचुअल है वो मेडिटेशन जरूर करेंगे, उनके लिए अनिवार्य है, मैं ये कह लूँ अब, क्योंकि अवेकनिंग का आपका समय चल रहा है। और इसमें, और अभी का समय ऐसा है कि अभी आपकी एनर्जी डेवलप होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। तो क्या कहा है कि जो लोग स्पिरिचुअल है उनके लिए अनिवार्य है कि वो दिन में 5-5 मिनट ही सही, स्पेशली मॉर्निंग में उठकर आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जो आपको अच्छे से आपकी एनर्जी को डेवलप कर पाए। ठीक है। या जिन लोगों की नींद जो है 3 से 5 बजे के दरमियान में अभी खुल रही है, वो लेजी मत हो जाओ कि नहीं वापस से नींद कर लेते हैं, सो जाते हैं, हमें आज नहीं करना ध्यान। ठीक है, उठो, 5 मिनट की बात है गाइस। जिनका भी स्मरण करना चाहते हो स्मरण कर लो, 5 मिनट कर लो। 5 मिनट में क्या होता है?
नींद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, जल्दी उठने की आदत तो बनेगी, है ना। उसमें भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए कोई दिमाग चलेगा आपका, देखना बुद्धि काम देगी आपको। हम्म। देखो मैं यहाँ पर शफल कर रही हूँ, मेरा ध्यान यहाँ जा, ये देखो मैंने कहा ना, मुझे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड नजर आया था गाइस, मेरा इंट्यूशन कह रहा था। थैंक यू यूनिवर्स। वी आर द वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स साथ में है आपके पास्ट को बुलाने के लिए। और पास्ट क्यों भूलोगे आप, पता है ब्रेक थ्रू क्यों आएगा, क्योंकि ये विशेष जो है ना आपकी इच्छाएं पूरी होना। मालिक मेरी एक इच्छा नहीं है, अगर मैं लिस्ट बनाऊँ ना तो मेरी बहुत सारी इच्छा है, यही ना। देखो मैंने अभी ये फनी वे में समझाया गाइस, और इसे लाइफ को ना, या जो कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो ना, एडवेंचर यही कहता है, फनी वे में लो, फनी वे में, ज्यादा दिमाग पर बर्डन नहीं डालते। हम्म। जो भी प्रॉब्लम जितनी भी है, चाहे लिस्ट बनाओगे ना वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। आपकी लाइफ के कोने कोने से सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। वी आर वर्ल्ड का मतलब क्या, पूरा यूनिवर्स आपकी लाइफ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। कोई अच्छे कर्मा है आपके पास लाइफ के, डेफिनेटली। और नंबर 5 जो है ना, ये भी यही कहता है कि ऐसा सपोर्ट पूरा यूनिवर्स का आपको सडन देखने को मिलेगा। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या, अचानक से कुछ चीज़ें बदल जाना गाइस, अचानक से कुछ अच्छा होना, जो मिरेकल से कम न लगे, जिसकी वजह से ट्रस्ट बढ़ जाए हमारा मालिक पर और लोगों पर, दुनियादारी पर। हम्म। ये लो, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी लाइफ में होने वाली है, धीरे धीरे कहा ना कि चीजें अनफोल्ड होगी गाइस, और आएगा आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन। क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट को क्लीन करने वाला, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला, यूनिवर्स के सपोर्ट से कोई ऐसा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि लेजी मत होना, वरना हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ पर ध्यान देना है, लेजी होकर नहीं बैठना है, ठीक है ना। थोड़ा वर्कोहॉलिक हो गाइस, थोड़ा एक्सरसाइज करो आप, थोड़ा छत पर ही सही लेकिन टहलने की कोशिश करो, वरना संभावना है आपका मोटापा बढ़े, इसकी संभावना लग रही है। और यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है लेजी मत हो, थोड़ी खुद के लिए तैयारी करो, क्योंकि आने वाला समय खुशियां भरा है ना। बिजी बहुत रहोगे गाइस, तो अभी से खुद की आदत में डालो, है ना, कि मैं अपनी खुशी में किस तरीके से बिजी रहूं, ठीक है। और पानी पिया करो अच्छे से। ये पता नहीं कौन है जो इतने पानी की बचत कर रहे हैं, पानी की बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जितना चाहिए उतना पानी पीना भी जरूरी है। अच्छे से पानी पियो, आपके लिए सही रहेगा। हम्म। बर्डन, ओके, बर्डन खत्म हो रहे हैं आपके। ओके, देखो किस तरीके की एनर्जी में हो, देखो सेलिब्रेशन किस बात को लेकर आ रहा है। ओके ओके, काफी सारी चीजें। ये देखो मैंने कहा ना, विश पूरी हो रही है। जो दिल दुखा होना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, जहां पर आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, कि इस दुख से बाहर निकालने के लिए कलह कलेश खत्म हो रहे हैं, लाइफ की नकारात्मकताएं खत्म हो रही है। आपको जैसा लगाव और जैसा रेस्पेक्ट आप लोगों को दे रहे थे, अपनों को दे रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलना गाइस। मतलब आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर ऐसा चमत्कार मालिक की तरफ से हो रहा है कि जहां पर लोग आपकी कदर करें, आपके भावों को समझे, आपकी लाइफ से नकारात्मकता है, आपकी इमेज को लेकर जो नकारात्मकता है, कला कलेश है, वो खत्म होए, ठीक है। दिल जो दुखा हुआ है उसे हील किया जाए, आपकी कोई विश पूरी की जाए, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, फिनेंशियल मैटर को लेकर और पर्सनल लाइफ को लेकर, दोनों में सुधार होना गाइस, दोनों में सुधार होना। मतलब देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ कर, ये वही सिचुएशन है, ठीक है। और ये नई शुरुआत किस बात को लेकर हो रही है कि आपकी बर्डन बहुत है, ठीक है। दिमाग में बोझ लेकर बहुत ज़्यादा चल रहे हो, जिसकी वजह से नींदें खराब हो रही है। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ आप सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो, तो इस वजह से एक रहता है गाइस मन में, एक डर वाला भाव आपके रहता है, किस कैसे कुछ कैसे होगा। मतलब आपके मन में एक सवाल पता नहीं किस बात को लेकर है, कि अगर मुझे मेरी लाइफ में ये सेलिब्रेशन चाहिए, मेरा ये सपना है, वो पूरा कैसे होगा।
किस तरीके से होगा मालिक, परिस्थितियां उस तरीके की बनी हुई नहीं है, आपके लिए नहीं बनी हुई है ना। यूनिवर्स के लिए सब कुछ करना संभव है। अभी आपके मन में बहुत सारे लोगों को लेकर, इवन अपनों को लेकर और परिस्थितियों को लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। ये सारा गुस्सा छू होने वाला है। सच्ची में गाइस, ये सारा गुस्सा छू होने वाला है। आप जिस बात को लेकर वेट कर रहे हो ना, उसको लेकर सेलिब्रेशन आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किए हैं, आपके विश्वास को तोड़ा है, उस मामले को लेकर भी आपके साथ जस्टिस होगा। अब देखो, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कोई सेलिब्रेशन का आपकी लाइफ में आना, कोई विश का आपके पूरा होना। कहाँ दुख भरे बैठे थे, सोच सोच कर बैठे थे, पता नहीं लाइफ में अच्छा होगा नहीं होगा। ये देखो, सारे विश पूरी हो जाएगी, सारे कप्स भरे हुए हैं गाइस। और जितना आप सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा। अभी देखो, ये भाव में दिख नहीं रहा, सिर्फ तकलीफें तकलीफें भोग रहे हैं और अलोननेस, अकेलापन फील हो रहा है। यहाँ देखो, सारे कप्स भरे हुए हैं, सारे बोझ खत्म हो रहे हैं, वो इंतज़ार खत्म हो रहे हैं गाइस। तो डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन उसे महसूस करने की कोशिश करो, है ना। और आती हुई खुशियों के लिए मालिक आपको रेडी कर रहे हैं गाइस। मैंने इस रीडिंग में 2 बार एक मैसेज कहा है, फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। मेरी कोशिश यही रहेगी, आप इस बात को नज़रअंदाज ना करो, इग्नोर ना करो। जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है वो तो मालिक ख़त्म कर देंगे, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। खुद पर ध्यान रखने की कोशिश करो। आपको किसी बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बड़ी ब्लेसिंग न केवल आपको लेकर है, बहुत बड़ा काम आप करने वाले हो गाइस। सच कह रही हूँ, अगर विश्वास कर सकते हो तो विश्वास करना। आपके भाग्य में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करना लिखा हुआ है। तो अगर डेस्टिनी ने आपकी इतनी परीक्षाएं ली है, ये शिकायत भी दूर हो जानी है। सच कह रही हूँ, आगे चलकर जब लाइफ में अच्छे काम करोगे और जो सुख भोगोगे ना, तो ये शिकायत दूर हो जाएगी कि मालिक इतनी तकलीफ कैसे मिली लाइफ में, या इतना बड़ा लाइफ का हिस्सा कैसे चला गया, इतनी बेबसी, लाचारी और अपमान क्यों सहे। आगे चलकर सम्मान भी इससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा गाइस। और आपका ऑरा ऐसा बनेगा कि आपको कोई अपशब्द ना गा पाए। समझ रहे हो, ये होकर रहेगा। ये महत्वपूर्ण घटना है जो लिखी हुई है, जिसे आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये होकर रहेगा। जो मालिक के अच्छे बच्चे होते हैं ना, नेक बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में ये विश जो है ना, ये फलीभूत होकर रहती है ना जी। तो अब निश्चिंत रहना, जो मालिक चाहते हैं, ठीक है। एक प्यारी सी मुस्कान दे दो, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी लाइफ में शीघ्रता से शीघ्र हो, हमें जल्दी चाहिए, है ना। और हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमारी इच्छाएं पूरी हो, हमारे सारे बर्डन ख़त्म हो जाए, हमारी तकलीफ ख़त्म हो जाए, अकेलापन ख़त्म हो और ब्रेक थ्रू हमें मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।